नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में कौन जीत रहा है, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस? दिल्ली में जो 36 सीटें लाएगा वो सरकार बनाएगा। बहुमत का आंकड़ा 36 है, 70 कुल सीटें हैं। कौन जीत रहा है ये हम आपको बताएंगे। दिल्ली में एक एक सीट का सर्वे आज हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि एक एक सीट का सर्वे आ चुका है। बंपर बहुमत किस पार्टी को मिलता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा किन किन सीटों पर साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज एक एक सीट की बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले आपके सामने ये 70 दिल्ली की विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 55 इससे पहले हमने दिखाया था। ये सर्वे जो है हिंदी खबर चैनल है उसने किया है, और हिंदी खबर चैनल पर ये सर्वे हिंदी खबर चैनल पर किया गया है, और माइंड ब्रिंक मीडिया नाम की संस्था है। इन दोनों लोगों ने मिलकर यह सर्वे किया है। 1 से 30 दिसंबर के बीच में यह सर्वे किया गया है। ओपिनियन पोल ये चैनल बताता है, और जिसमें आम आदमी पार्टी को 55 सीटें यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जितना यहां पर पीला है वो सब आम आदमी पार्टी का है, और ये भगवा यहां पर 15 सीटें दिखाई दे रही हैं भारतीय जनता पार्टी को। जहां जहां भगवा है वो भारतीय जनता पार्टी का है। ये 70 सीटें हैं, और ये हरा रंग है कांग्रेस का। कांग्रेस को यहां पर ये चैनल 0 सीटें देता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे कि ये 70 सीटें हैं। एक लाइन में जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक लाइन में 10 सीटें हैं, और ये 7 लाइनें हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 लाइनें ऐसे हैं और 10 लाइनें ऐसे हैं। ये हो गई 70 सीटें। जो पीला भाग है आपका है, जैसे बुराड़ी आम आदमी पार्टी जीत रही है, तिमारपुर यहां आम आदमी पार्टी जीत रही है, नरेला जो एक सीट है वो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, आदर्श नगर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, बादली रिठाला आम आदमी पार्टी जीत रही है, बवाना इस सर्वे में दिखाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, मुंडका, किराड़ी, सुल्तानपुर माजरा और नंदलोई जाट, मंगोलपुरी आम आदमी पार्टी जीत रही है, रोहिणी और शालीमार बाग ये जो 2 सीटें हैं ये भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीतती हुई दिखाई दे रही है इस सर्वे के मुताबिक। शकूर बस्ती और त्रिनगर, वजीपुर, मॉडल टाउन, सदर बाजार, चांदनी चौक, मटिया महल। अब देखिए एक लाइन से धुआंधार सीटें। मटिया महल, बल्ली मारान, करोल बाग, पटेल नगर, मोती नगर, मादीपुर, रजौरी गार्डन, हरिनगर, तिलक नगर, जानकीपुर, विकासपुरी, उत्तम नगर, द्वारिका, मटियाला। ये सीटें सब एक लाइन से आम आदमी पार्टी यहां पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। नजफगढ़ की ये सीट बीच में एक भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। फिर बिजवासन, पालम, दिल्ली कैंट, राजेंद्र नगर, नई दिल्ली, जंगपुरा, कस्तूरबा नगर, जंगपुरा यहां तक भारतीय आम आदमी पार्टी जीत रही है। कस्तूरबा नगर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है इस सर्वे के मुताबिक। मालवीय नगर, आरकेपुरम, महरौली, छतरपुर, देवली, अंबेडकर नगर, संगम विहार और ग्रेटर कैलाश ये आम आदमी पार्टी सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। कालकाजी, तुगलकाबाद आम आदमी पार्टी जीत रही है। बदरपुर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। ओखला, त्रिलोकपुरी, कोंडली और पड़पड़गंज ये आम आदमी पार्टी यहां पर इस सर्वे के मुताबिक दिखाई दे रही है जीतती हुई। लक्ष्मी नगर, विश्वास नगर, कृष्णा नगर ये जो कृष्णा नगर का इलाका है, लक्ष्मी नगर की ये जो सीट है पढ़ाई लिखाई वाली, और विश्वास नगर ये इलाके जो है भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर 3 सीटों पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। गांधीनगर, शाहदरा, सीमापुरी ये आम आदमी पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है, और रोहतास नगर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। सीलमपुर आम आदमी पार्टी जीत रही है, वहीं गोंडा भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और बाबरपुर, गोकुलपुर ये आम आदमी पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। मुस्तफाबाद और करावल नगर ये भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। इस पूरे सर्वे में, हिंदी खबर के इस सर्वे के भीतर कहीं भी कांग्रेस का कोई जिक्र नहीं है। कांग्रेस कोई भी सीट जीतती हुई दिखाई नहीं दे रही है, और उसका यहां पर दिखाई भी दे रहा है कि कांग्रेस 0 सीटें, ये चैनल और मिंड ब्रिंक नाम की ये जो संस्था है जिसने मिलकर ओपिनियन पोल किया है, इन लोगों ने कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी है। आम आदमी पार्टी 55 सीटों पर यहां पर दिखाई दे रही है। इस दफा आम आदमी पार्टी को 7 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है इस ओपिनियन पोल, इस हिंदी खबर के सर्वे में, और भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं 7 सीटों का फायदा दिखाई दे रहा है। जो 7 सीटें उछलकर यहां आ रही हैं वही 7 सीटों का फायदा भारतीय जनता पार्टी को
यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब मसला ये है कि कौन कौन से लोग हैं जो यहाँ पर, क्योंकि टोटल जो है हमने आपको इससे पहले बताया था 55 सीटें आम आदमी पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है, और इस नए सर्वे में भाजपा का सुपड़ा साफ इस बार भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल क्लियर कट बात मालूम चल रही है इस सर्वे के मुताबिक। अब जो है एक नज़र डाल लेते हैं कि ये 8 सीटें हमने पिछली बार जो आपको बताई थी, 8 सीटें जो अभी हमने आपको दिखाई है, जैसे पड़पड़गंज की ये सीट है, यहाँ से अवध ओझा जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं इस सर्वे के मुताबिक। रविंद्र नेगी यहाँ से हारते हुए दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। और ये मालवीय नगर की सीट है, यहाँ से सोमनाथ भारती जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। सतीश उपाध्याय बुरी तरह से पिटेंगे इस बार इस सर्वे के मुताबिक। सत्येंद्र जैन जो है शकूर बस्ती से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, और करनैल सिंह भारतीय जनता पार्टी के सुपड़ा साफ होने जा रहा है यहाँ से। और सौरभ भारद्वाज इस सर्वे के मुताबिक जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं ग्रेटर कैलाश से, और बीजेपी का यहां से भी सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा है। अब अगला नंबर आ रहा है मनीष सिसोदिया का। जंगपुरा से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, सीट बदली है और यहां से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा यहां पर भी साफ होता दिखाई दे रहा है। तरविंदर सिंह मरवाह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। आतिशी क्लियर कट जीतती हुई दिखाई दे रही है इस सर्वे के मुताबिक, और रमेश बिधूड़ी का सुपड़ा यहां से साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है कालका जी से। रमेश बिधूड़ी का क्या होगा, बहुत सुर्खियों में रहते हैं। खैर, सत्येंद्र जैन जीत रहे हैं शकूर बस्ती से। तो कुल मिलाकर यह है कि भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में बुरा हाल होता हुआ इस सर्वे के मुताबिक दिखाई दे रहा है। और मैं हट जाता हूं, आप इसको एक बार की रोक कर भी वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से इस सर्वे के मुताबिक जितनी भी भगवा जगह हैं उन सब जगहों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और केवल 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहां पे जीतती हुई दिखाई दे रही है इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। हिंदी खबर का ये ओपिनियन पोल है। तो नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा है वो भी यहां पर काम नहीं आ रहा है। 70 में से 15 सीटें दिल्ली के भीतर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इस सर्वे में अभी चेंजेस, इस सर्वे के भीतर दोस्तों अभी चेंजेस आपको दिखाई देते हुए मिलेंगे, क्योंकि राहुल गांधी 20 तारीख से यात्रा दिल्ली के भीतर निकालने जा रहे हैं, और कांग्रेस की टैली अप हो सकती है यहां से। अब 20 तारीख के बाद ये मालूम चलेगा कि अभी कितना अप डाउन हुआ है, कांग्रेस किससे सीटें छीनती है, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जो सीटें हैं इनमें सेंध लगाती है, आम आदमी पार्टी की सीटें कांग्रेस छीनती है, वो अभी देखना बाकी है। क्योंकि 20 तारीख के बाद जब राहुल गांधी यात्रा करेंगे उसका क्या असर दिल्ली में रहता है वो भी हम आपको बताएंगे और दिखलाएंगे। और अभी तक के 1 से 30 दिसंबर के बीच का ये सर्वे है, 1 से 30 दिसंबर, और अभी जब हम ये वीडियो कर रहे हैं तब 20 जनवरी है, और 20 जनवरी 20 दिन इधर निकल चुके हैं, और इतने दिन में कितना पानी यमुना के भीतर बहा है वो भी देखने लायक बात होगी। अगला सर्वे जब भी आएगा हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि कहां पर क्या सर्वे चल रहा है और क्या चीज़ें दिल्ली के चुनाव के लिए चल रही हैं। क्योंकि पिछली बार हरियाणा में जिस तरीके से चुनावों में उलटफेर हुआ, महाराष्ट्र के भीतर जिस तरीके से उलटफेर हुआ, वो उलटफेर यहाँ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल उस पैटर्न को तोड़ने में कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक पैटर्न देखा गया है पिछली दो चुनावों में, वो पैटर्न ये रहा है कि अपने वोटों को जुड़वाने वाला पैटर्न। दूसरों के वोट कटे, ये पार्टियां समझ नहीं पाई, जान नहीं पाई, विपक्षियों के वोट कटे और भारतीय जनता पार्टी ने खूब सारे वोट बढ़ाए, ऐसा आरोप लग रहा। राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि 70 लाख वोट महाराष्ट्र के भीतर बढ़ाए गए, भारतीय जनता पार्टी ने बढ़वाए, और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला। लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने इसका बहुत कड़ा विरोध किया है, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल इस पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं, वोट कटाने और बढ़ाने वाली इस राजनीति पर। तो दिल्ली में क्या भारतीय जनता पार्टी की ये चाल कामयाब हो पाएगी? हालांकि केजरीवाल समय रहते जाग चुके हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ये चाल कहते हैं नाकामयाब कर दी है। तो क्या होता है दिल्ली में आगे वो हम आपको बताएंगे। 36 का बहुमत का आंकड़ा है, केजरीवाल 55 के आसपास दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर क्लियर कट बहुमत की सरकार लाते हुए दिल्ली के भीतर दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस अब क्या खेल करेगी इस यात्रा के जरिए, राहुल गांधी अब कितना और गेन करेंगे, क्या कांग्रेस इस गेम को पलटेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं आप, मेरा नाम भरत है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।